मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक साहब जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें हर दिन कोई ना कोई मौके पर शरीयत मुहम्मदिया बदलती रहती है। माज़अल्लाह, ये लोग शरीयत मुहम्मदिया में तरमीम करते रहते हैं, तनसीख करते रहते हैं। जब इनका दिल करता है, जब इनका कोई मर्जी होती है, या जब इनकी अक्ल के खिलाफ कोई काम हो रहा होता है, या जब इनके अकीदे के खिलाफ काम हो रहा होता है, तो ये शरीयत मुहम्मदिया को बिगाड़ने की या शरीयत मुहम्मदिया में तनसीख या तरमीम करने की कोशिश करते हैं। और आए रोज ये निकाह जो इन्होंने नया एक निकाह नामा मुतारफ करवाया हुआ है, उस निकाह नामे से भी ये बात जो है वो झलकती है, ये तस्वीर झलकती है कि इन लोगों ने शरीयत मोहम्मदिया में एक नई चीज का इजरा किया है, एक नई चीज का इजाफा किया है। और वो ऐसा इजाफा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा इजाफा नहीं था, बाद में जनाब खिलाफत राशिदा के दौर में नहीं था, आइमा अरबा के दौर में नहीं था, मुजद्दिदीन उम्मत के दौर में नहीं था, मिर्जा साहब की बेशत के बाद तक भी नहीं था, बल्कि ये अभी इसी साल इसका इजरा किया गया, यानी 2022 में इसका इजरा किया गया है। अब 2023 भी शुरू हो चुका है, तो इन लोगों ने 2022 में इस चीज का इजरा किया कि भाई आप जिस बंदे ने भी पाकिस्तान में निकाह करवाना है, तो ये नया निकाह नामा जो है ये मुतारफ किया गया है। अब जो बंदा भी इस निकाह नामे के ऊपर, इस हलफ के ऊपर जब दस्तखत करेगा या जो इसको रिपीट करेगा, पढ़ेगा, उसका निकाह पाकिस्तान में होगा, उसके अलावा किसी का निकाह पाकिस्तान में नहीं होगा। या अगर इसके अलावा किसी ने निकाह करना होगा तो फिर वो अपने अपने बुजुर्गान से या अपने अपने मजहब के मुताबिक निकाह करेगा, जब तक वो इस निकाह नामे को नहीं पढ़ता। तो इन लोगों ने ये एक नया जो है वो शरीयत मोहम्मदिया में एक नई चीज का इजरा कर दी है। अब इसकी एक बड़ी मजेदार वीडियो आपके सामने मैं रखता हूँ। उस वीडियो में वो जो बंदा निकाह नामा पढ़वा रहा है कि मुसलमान ही नहीं समझती के बाद फिर कहता हूँ, तो आगे से लड़की भी आगे कहती है उन्होंने लगा है कि शायद निकाह नामे चाहे जो हूँ है ना, ए भी नाल उदा हिस्सा है, तो ना चलो मैं हूँ भी कर दूंगा, तो उस बेचारे ने साथ हूँ भी कर दिया है। अब ये इन लोगों के बेचारों का हाल है कि पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, निकाह नामा करना क्या है, निकाह किस तरह करवाने हैं। बस पाकिस्तान में अब मुसलमान की तारीफ और निकाह और आइंदा आने वाले वक्तों में सब्जी लेनी हो या कोई भी चीज लेनी हो तो सिर्फ ये कहना पड़ना है कि भाई कादियानी काफिर है, बस। उसके बाद आप ऐसे मुसलमान हैं कि पुलसराज से आप गुजरेंगे, और पुलसराज जो है वो जो कहते हैं ना कि वो जनाब वो तलवार की धार से भी बारीक होगा, वो पुलसराज आपको जनाब वो जो है दीवार चीन से ही बड़ी नजर आएगी अगर आपने ये कह दिया कि भाई वो जो है कादियानी काफिर है। यानी इतनी बड़ी पुलसरात होगी कि आपको गुजरते में कोई मसला नहीं होना, और वो जनाब आप बड़े आसानी से गुजर जाएंगे, कोई किसी किस्म की मुश्किल और परेशानी नहीं होगी आपको, सिर्फ ये कहना है कादियानी मुसलमान नहीं है। अब वो वीडियो क्या है, ये वीडियो जरा समाप्त फरमाइए। मुसलमान ही नहीं मानती, या मुसलमान ही नहीं मानती। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मैं मिर्जा कादियानी को झूठा नबी झूठा नबी समझती हूँ, समझती हूँ और इसके और इसको लाहौरी और या कादियानी या कादियानी ग्रुप से ग्रुप से तल्लक रखने वाले तल्लक रखने वाले पैरोकारों को पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझती हूँ। समझती हूँ। ये नवा खाना आपका निकाह बेचारे अहमदियत के बुग़्ज़ में, अहमदियत के जनाब मुखालफत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा काम करना और कौन सा काम नहीं करना। इनके यहाँ जो मुसलमान थे ये उनका भी इनकार किए जा रहे हैं और उनसे भी मुनज़िफ़ होते जा रहे हैं, और इन्होंने आइंदा आने वाले वक्तों में शरीयत मोहम्मदिया का कुलियत इनकार करके ये कह देना कि भाई कादियानी मुसलमान नहीं है, बस हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मसलक है, जो इस अकीदे और मसलक पर मर गया भाई वही जनती है, इसके अलावा सारे जहन्नमी है। इन लोगों ने ये कहना शुरू कर देना, और इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले वक्तों में मैं आपके सामने ये साबित करूंगा कि पहले जो ये हुआ करता था कि जो देवबंदियों को यानी अहले देवबंद को, ये जो वो जो देवबंदी मसलक को मुसलमान नहीं मानता वो मुसलमान है, लेकिन अब आइंदा आने वाले वक्तों में चूंकि ये वक्त जो गुजरा है इसमें इन लोगों ने ये कह दी कि जो भाई कादियानी को मुसलमान नहीं समझता वो मुसलमान है।
तो पहले तारीफें कुछ और हुआ करती थी, अब तारीफें कुछ और है, आइंदा आने वाले वक्तों में तारीफें कुछ और हुआ करेंगी। इनका किसी जगह पे भी ईमान नहीं रुकना। ये बेचारे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे चलते जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि जमात अहमदी का मुकाबला करना किस तरह है। दलील के मैदान में बेचारे इस कदर ये हार चुके हैं कि उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनको रोकना तो रोकना कैसे है, क्योंकि ये मार कुटाई से भी नहीं रोक रहे। अब इनको रोकने का सिर्फ एक हल है जो हम बता चुके हैं पहले ही, और जो बानी जमात अहमदी हजरत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, वो अय्यामुस्सुला में हजूर ने बात बयान कर दी कि हमारे दावे की बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम की मौत है। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म समेत आसमान पर जिंदा उतार देंगे, उनको उतार देंगे, तो आपका अकीदा, आपका जो मसलक है वो जिंदाबाद हो जाएगा और जमात अहमदी खुद बहुत खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे बेचारे ये हर रोज कोई ना कोई नया बिल, कोई ना कोई नई तरमीम, कोई ना कोई नई तनसीक ये करते रहेंगे और कभी भी इसमें ये कामयाब नहीं होंगे और हमेशा इस तरह ये बेचारे वो जो कहते हैं कि बेचारे बड़े नाकामो नामराद रहेंगे। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमेशा हमें एक बात कहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको इस लिंक के जरिए इस ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो वहां से लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।